नमस्कार। हर दिन पावन श्रृंखला में आज 22 मई को हम चर्चा करेंगे समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी के बारे में। हिंदू समाज में सीता, सावित्री, अनसुया आदि सती साध्वी स्त्रियों की सदा से पूजा होती रही है। सती का अर्थ है मन, वचन, कर्म से अपने पति व्रत को समर्पित नारी। पर जब भारत में विदेशी और विधर्मियों के आक्रमण होने लगे तो मुख्यतः राजस्थान में क्षत्रिय वीरांगनाओं ने पराजय की स्थिति में शत्रुओं के हाथों में लड़ने की बजाय आत्मदाह कर प्राण देने का मार्ग चुना। इसके लिए वे एक बड़ी चिता सजाकर सामूहिक रूप से उसमें बैठ जाती थी। वीर पुरुष भी पीछे नहीं रहते थे। वे सब केसरिया वस्त्र पहनकर किले के फाटक खोलकर रणभूमि में चले जाते थे। इस प्रथा को ही जौहर कहा गया। कुछ नारियां अपने वीरगति प्राप्त पति के शव के साथ चिता पर बैठ जाती थी। इसके लिए भी सती शब्द भी रूढ़ हो गया। कुछ और समय बीतने के बाद देश के अनेक भागों, विशेषकर पूर्वांचल में सती प्रथा का रूप विकृत हो गया। अब हर विधवा अपने पति के शव के साथ चिता पर चढ़ने लगी। कहीं कहीं तो उसे चिता पर जबरन चढ़ा दिया जाता था। चिता जलने पर ढोल नगाड़े बजते, सती माता की जय के नारे लगते। इस शोर में उस महिला का रुदन दब जाता। लोग इस कुप्रथा को ही सती प्रथा कहकर सम्मानित करने लगे। कई बार तो नाते रिश्तेदार पारिवारिक संपत्ति के लालच में भी महिला को चिता पर चढ़ा देते थे। ऐसे वातावरण में राधा नगर बंगाल के एक संभ्रात और प्रतिष्ठित परिवार में 22 मई 1772 को एक बालक जन्मा, जो आगे चलकर नारी अधिकारियों के समर्थक और सती प्रथा को समाप्त कराने वाले राजा राम मोहन राय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जब बीमार हुए तो उनका ठीक से इलाज नहीं हुआ। उनके देहांत के बाद जब पूरा परिवार शोक में डूबा था तब अनेक लोग उनकी भाभी को सती होने के लिए उकसाने लगे। उनकी भाभी सती होना नहीं चाहती थी, पर लोगों ने इसे धर्म और समाज की परंपरा बताते हुए कहा कि सती होकर तुम अपने पति की सर्वप्रियता सिद्ध करोगी। इससे उनका और तुम्हारा दोनों का प्रलोक सुधरेगा। राजा राम मोहन राय राधानगर की जमींदारी के प्रमुख थे। उन्होंने इसका विरोध कर अपनी भाभी को बचाना चाहा, पर लोग इस परंपरा को तोड़ने के पक्षधर नहीं थे। अंततः इच्छा न होते हुए भी उनकी भाभी को चिता पर चढ़ना ही पड़ा। राम मोहन के कोमल मन को इस घटना ने विचलित कर दिया। इसके बाद तो उन्होंने इस कुप्रथा की समाप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन दिनों भारत में अंग्रेजी शासक था, जब गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने समाज सुधारक योजना के अंतर्गत सती प्रथा की समाप्ति और विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह आदि के प्रयास किए तो राजा राम मोहन राय ने उनका साथ दिया। 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून पारित हो गया। इसके बाद उन्होंने नारी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अनेक विद्यालयों की स्थापना की, जिसमें प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक का प्रबंध था। इनमें संस्कृत तथा बांग्ला के साथ अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी। महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने उनके माता पिता और सास ससुर को भी प्रेरित किया। उन दिनों बंगाल के बुद्धिजीवी हिंदू धर्म को हेय समझकर ईसाईयत की ओर आकर्षित हो रहे थे। यह देखकर वे श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित आध्यात्मिक संस्था ब्रह्म समाज में सक्रिय हो गए और इस अंधी दौड़ को रोका। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। 27 सितंबर 1833 को जनता को जनार्दन मानकर उनकी आराधना करने वाले राजा राम मोहन राय का देहांत हुआ। यद्यपि कुछ लोगों को मत है कि उन्होंने विधवा दहन को सती प्रथा कहकर भारत की बदनामी कराई। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत माता की जय।